भी धमकी दिया जाता है कि अगर कुछ भी तुमको कहा कहीं किया कहोगे तो तुमको मार कर घुमा दिया जाएगा। हम प्रशासन से और सब जमीन जायदाद जो है ये लोग हड़प चुके हैं और हम प्रशासन से ये मांग कर कि एक टीचर होने के नाते हमारा बात को सुना जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। अभी मैच बॉक्स पे वो लोग बोले भी हैं कि इसका अंजाम वो भी समझेंगे। हमको बोल रहे हैं कि फुटर फुटर बोलते हो, अपने फटर फटर बोल रहे हैं। हमको बोल रहे हैं, बोलने के लिए अपने खुद बोल रहे हैं। हम लोग जब खेत पे जाते हैं तब गोली बंदूक लेकर पहुंच जाता है लोग। 14 आर्म्स हैं इन लोगों के पास। हाँ जी, एकदम ये लो ले लिए। और तो मेरा फुलवाड़ी था, फुलवाड़ी भी लो दखल कर लिया। यहाँ बकरार में खेत था वो भी दखल कर लिया। ये हम लोग का हालत हो गया कि हम लोग का भीख मांगने का जगह नहीं है कि हम भीख मांग के हम लोग खाएं। हम भीख मंगा है बेटा, एकदम भीख मंगा है। क्या करेगा डब्लू खान? जनता का भरोसा हम है। 14 लाइसेंसी आर्म सरकार जिसको दे रही है, जिसका प्रशासन बात सुनता हो, इन गरीबों का नहीं सुनता हो, कोई क्या करेगा? तो इसलिए हम चाहते हैं कि जनता दरबार लगे, गरीबों के बात को सुना जाए। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्य हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्य हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान और इसके दूसरे ब्रांच सुरापुर सिसवन रोड सिवान। राजद के कद्दावर नेता डब्लू खान ने आज शेखपुरा पंचायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शेखपुरा पंचायत की जनता शमशाद अली और शौकत अली से काफी परेशान है। इन लोगों ने यहाँ की जनता की जमीनें तो हड़पी हैं, साथ ही इनके साथ जबरन मारपीट भी किया है। इतना ही नहीं, कई लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया है। ऐसे में डब्लू खान ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान शेखपुरा में एक जनता दरबार लगाएं और जनता को न्याय दिलाएं। साथ ही उन्होंने भी कहा कि जो भी इसमें दोषी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं कुछ ग्रामीणों ने कहा कि जबरदस्ती उनकी जमीनों को हड़पा गया है और उन्हें जमीन से बेदखल कर दिया गया है। आइए सुनते हैं शेखपुरा पंचायत की जनता और राजद के कद्दावर नेता डब्लू खान का क्या कहना है। ऐसे टीचर हैं और जो विद्यालय से घर वापस आ रहे हैं, मेरे साथ मारपीट किया गया। यहाँ तक कि मुझे 14 टाका ही लगा। मेरे माँ को मारा गया, मेरे भाई, मेरे पिता इसी मार से मर गए। आज भी धमकी दिया जाता है कि अगर कुछ भी तुमको कहा कहीं किया कहोगे तो तुमको मार कर घुमा दिया जाएगा। हम प्रशासन से और सब जमीन जायदाद जो है ये लोग हड़प चुके हैं और हम प्रशासन से ये मांग कर कि एक टीचर होने के नाते हमारा बात को सुना जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। जो शौकत खान शमशाद खान है, ठीक है, ये लोग हमारे ज़मीनों पे कब्जा कर लिए हैं। ये लोग हमारे चचा हैं, हम इन लोगों के पटीदार हैं, ठीक है, और हम लोगों को ये लोग निकाल दिया है। तो हम लोग जाके हसनपुरा में घर बना लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि प्रशासन आए और आके एक बार इस मामले को देखे और इसका इंसाफ करे। नहीं तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो लोग धमकी दे रहे हैं। अभी मैच बॉक्स पे वो लोग बोले भी हैं कि इसका अंजाम वो भी समझेंगे। हमको बोल रहे हैं कि फुटर फुटर बोलते हो, अपने फटर फटर बोल रहे हैं। हमको बोल रहे हैं, बोलने के लिए अपने खुद बोल रहे हैं। हम लोग जब खेत पे जाते हैं तब गोली बंदूक लेकर पहुंच जाता है लोग। 14 आर्म्स हैं इन लोगों के पास। ये हमारे चचेरे भाई हैं। कुछ दिन पहले इनको मार दिया था लोग, पूछिए ना इनसे, इनको भी मारपीट किया था लोग, इनके फादर को मार दिया था लोग। प्रशासन से क्या मांग? हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि प्रशासन एक बार आए और इस चीज़ को, इस सारे मामले को सुने और उस पर अपना संज्ञान लेते हुए जो इंसाफ है उस इंसाफ को मतलब ये करे। और हमें इंडिया के लॉ पे पूरा भरोसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। 1988 में 1988 में हम लोग को केस में फंसा, गलत केस में फंसा कर जेल भेजवा दिया, मर्डर करवाया, वो हम लोग फंस गए, जेल में चले गए। जिसका नाम हकीकुल था वही मर्डर, उसका मर्डर करवा दिया 2000 सन में। मेरा दोस्त था उस केस में, हमको जेल हम लोग दोनों आदमी जेल गए और वो लोग मर्डर कराया, हम लोग जेल गए। अब क्या मांग करते हैं? अब हम लोग मांग करेंगे कि भाई गांव को अमन चैन रहना चाहिए। अब प्रशासन को मांग करेंगे कि आकर मामला को समझे, जिसमें दोषी है उसको दोषी क्या है, जो सही है उसको सही कहे। 5 कट्ठा जमीन हमारा बेच करके और दोनों भाई चला गए हज करे और हम लोग के घर कब्जा कर जाते हैं तो कहता गोली चलाएंगे, बंदूक चलाएंगे, नदी में मार के फेंक देंगे, कोई डर के मारे जाता नहीं है। 2 बीघा
दू है जमीन को कब्जा किया है। हाँ अब 5 कट्ठा जमीन हमारे कब्जा करके बेच दिल। रानी है बाबू, जिम्मेदार रानी है, लेकिन जिम्मेदार रहल देहल लो ना, इलो सब हमार 5 बीघा खेत हमार लूट ले हल लो, एकदम भिकमंगा बना के धर दे हल लो हमके जी। किसने लूटा? शमशाद शौकत बेजान खान, जमीन ले लिया। हाँ जी एकदम इलो ले लिए। और न तो मेरा फुलवाड़ी था, फुलवाड़ी भी इलो दखल कर लिया, यहाँ कोलार में खेत था वो भी दखल कर लिया। ये हम लोग का हालत हो गया कि हम लोग का भीख मांगने का जगह नहीं है कि हम भीख मांग के हम लोग खाएं। हम भीख मंगा है बेटा, एकदम भीख मंगा है। 3 बीघा ज़मीन है जिसको काट के जो है ना ये चिमनी चलाए हैं, उसका तो एक पैसा मिला नहीं है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं गांव के। कितना जमीन था? हमारा तो 3 बीघा ज़मीन है। ले लिया ना? हाँ ले नहीं लिया, मिट्टी काटा है, मिट्टी काट के पैसा भी मिला था? पैसा नहीं मिला। अब आप लोग क्या मांग करते हैं? हाँ क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? और मांग ये करते हैं कि उसका पैसा दिया जाए, मिट्टी भरवाए उसमें, ताकि हम खेती करें उस पर। कह रहे हैं तो कह रहा है शौकतवा असम साधवा दोनों भाई कह रहा है सब कि एक डॉन को, एक सातिर अपराधी को विकास पुरुष सब लोग क्यों कह रहे हैं? आप जनता की मसीहा जो मुझे कहे, आप विकास कहना चाहते हैं कि आप विकास करते हैं, विकास पुरुष हैं, इसी बात का तो दोनों भाइयों का चिढ़ है, तो चिढ़ उसको रहे। आप लोग से निवेदन हम करेंगे कि आप लोग ये बात हमको मत कहिए। वो लोग कह रहा है कि क्यों लोग कहता है कि राजद का कद्दावर। उस शौकतवा को समझना चाहिए कि तुम जिंदगी भर एड़ी रगड़ा, बेईमानी किया, मकारी किया, झूठ बोला, तुम और तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा दूसरों का धन लूटा, लेकिन आज तक तुमको किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला। मुझे आरजेडी ने घर बैठे बैठे टिकट दिया। जब टिकट मिला तो तुम्हारा बेटा मेरा चप्पल सीधा करने लगा, तुम मेरा कुर्सी पोंछने लगा। मैं उस वक्त भी जानता था ऊपर ला ठीक किए कि हमको हरा दिए, नहीं तो इसके जाल में हम फंसे रहते। कहाँ कहाँ हमको बेचता ही। चूंकि एक हत्या हुआ सिवान में, इस शौकतवा का छोटी जो बेटी है गिन्नी, जिस लड़का से शादी हुई है, यानी उसके दामाद का सगा भाई था, जो इस्लामिया नगर में हत्या हुआ लक्ष्मीपुर में, यह हत्या कंप्लीट शौकतवा कराया था। चूंकि खास दामाद का भाई था, शेयर देना पड़ता उसको, बड़ी चालाकी से यह काम करता है और बच जाता है। पेशेवर लोगों को उसने उसमें लगाया था, सुपारी पर इसने हत्या कराया था। एक एक चीज मुझे मालूम है, वक्त आने पर सारा पर्दाफाश करूंगा। और जुल्म के खिलाफ जब तक एक बूंद भी मेरे जिस्म में खून रहेगा, जुल्म के खिलाफ बोलता रहूंगा, जालिम के जुल्म के खिलाफ लड़ता रहूंगा, गरीबों पर जुल्म और अत्याचार नहीं होने दूंगा। इस पंचायत, इस इलाके पर इन लोगों का जुल्म नहीं होने दूंगा। पंचायत की जनता भी कहती है कि पहले जुल्म होता था, लेकिन जब से आप प्रतिनिधि बने तब से जनता का विकास हुआ है। विकास तो करेंगे, जालिम के जुल्म के खात्मे का साथ साथ विकास, चाहे जितना वो हवा बना ले। शौकतवा आया था कल, हल्ला हुआ एक बैग कि आज कोई ना कोई मसाला छोड़ के जाएगा। आसाराम बापू सिवान से आ गया है। शौकतवा को लाल मुर्गा पहले लड़का लोग कहता था, फिर कहता था सबकी लाल बाबा आ गया, अब कह रहा सबके आसाराम बापू है। तो कल आया, बुलाया मीडिया को, धमकी भी दिया। वो अपने भतीजा को धमकी दिया, इकबाल को, जिसको घर से वो बेघर किया है, उसको धमकी भी दे गया। इधर आ शमशादवा का बेटा जो बबलुआ है। क्यों मैं कह रहा हूं, मैं नाम भी किसी का गलत जुबान से, यही शमशाद खान मेरे बाप को लाजबान बोलता है, इसका बेटा मेरे बाप को बोलता है, इसका बेटा सब हम बड़े हैं, हमको बोलता है सब। आज मजबूरी में ये कदम हमको उठाना पड़ रहा है। आपका अपराध की फहरिस्त भी दिखाना शुरू किया। तो हैंडका फहरिस्त लेकर बैठे हैं। पढ़िएगा यही सब अपराध का पूरा हिस्ट्री इधर भी है, पढ़ लीजिए। अभी इधर भी है। उन लोग का आपसी कितना कुछ देखिए। अभी शौकतवा भाई में मिला है, कहीं बतियाया है, घर और में शेयर लेना है, जमीन में भाई से शेयर लेना है। शमशाद खां ऐसे शेयर देने वाला चीज नहीं है। उनका इलाज वो जानता है ये आदमी। आई शमशाद खां को ये पता है कि मेरा भाई लटवर लाल है। आज अपने भाई को क्यों तारीफ कर रहा है, बता दे रहे हैं आपको। वो इसलिए तारीफ कर रहा है, कहीं कहा भी है चुनाव में भी वो नहीं आता,
आके जौहर मेरे खिलाफ इसलिए उगला कि मेरा जो दोनों साथी है, दोनों 420 है, वो आके बोला कि कहेंगे तो भैया हमारा खुश रहेगा तो हमारा शेरवा दे देगा। देहात पर जो लोग का शेरवा मारना है तो दोनों मिल के मारेगा। तो देखिए पूरा शौकत ने अपना हिस्ट्री लिख के दिया था सगीर आलम भाई महिंद्रा एजेंसी को, MP साहब को, एक कॉपी हमको भी दिया था, उस समय मेरे साथ था। है तो सब केस का है जो नीचे रखे हैं। क्या कर रहा है कि मीडिया को बुला के घर में बयान दे रहा है। हम कह रहे हैं डिबेट करो, पब्लिक में आओ, जनता में आओ, गांव के लोगों के सामने आओ। देखिए ये दोनों वीडियो हैं, दोनों मुस्मात। पूछिए इन लोगों से कि इन लोग का, मणिकांत जी मेरा लड़ाई पहले सुन लीजिए, मेरा लड़ाई इन गरीबों के लिए है। मेरा लड़ाई है कि नदी बंदोबस्त तुम कराया है, नदी बंदोबस्त नहीं होता है। अगर होता भी है तो सरकार ने अब उसको रद्द कर दिया है। पेपर में आया था, माननीय नीतीश कुमार जी के का दिशा निर्देश था कि पोखरा, भिंडा, गैर मजरूआ आम जमीन कोई बंदोबस्त नहीं कर सकता है। ये हमारे यहाँ का रास्ता जो बंदोबस्त कराया है, इसको दोनों भाई छोड़े, नदी को छोड़े, तालाब को छोड़े, गरीब गुरबा का जो जमीन पकड़ा है, 200 बीघा लोगों का काटा है जमीन पर आप लोग को ले चलेंगे, उधर से आने दीजिए। अगर कुछ आता है तब तो हम सब करेंगे। अगर कुछ बोलता है, चूंकि हमको धमकी दिया था कि अगर बोलेंगे तो फिर हम कैमरा पर आएंगे। वही आसाराम बापू सिवान वाला शौकत खान बोला था कि अगर कुछ बोलेगा ना तो उनका जहाँ खाते हैं छेद करते हैं। अरे तुम्हारा तो हम ऐसा खोलेंगे कि तुम कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन इन लोगों से पूछिए, ये मुमताज शाह हमारे बैठे हैं, पूछिए कितना बीघा उनका जमीन कटा है। एविडेंस कह रहा है कि उनके खिलाफ एविडेंस लाएंगे। एविडेंस मेरे साथ साथ देखिए, पूछिए नमाजी आदमी है, जाके पूछा जाए मणिकांत जी, पूछिए इन विधवाओं से। हज करने दोनों भाई जो गया, अभी दोनों भाई इनका जमीन बेच कर गया, दोनों भाई हज करने। बताइए उसका हज कबूल होगा? अल्लाह ताला कहते हैं कि लूट के पैसा से तुम हज करो। किसी मजलूम, किसी बेसहारा, किसी यतीम, किसी विधवा के जमीन के बेच लो। उसके अलावा 2 बीघा जमीन अभी पकड़ा है। तो अब डब्लू का क्या चाहते हैं? डब्लू का चाहते हैं कि माननीय जिला अधिकारी महोदय, माननीय सिवान के पुलिस कप्तान महोदय, माननीय आरक्षी उपाधीक्षक महोदय, प्रशासन के लोग यहाँ आए, बातों को सुने, जमीन को छोड़वाएं। क्या कहाँ जाएगा लोग? कहीं कोई जाएगा तो इन लोगों को कौन सुनेगा? किस अफसर के पास टाइम है? थोड़ा सा मसला नहीं ना है, 200-250 बीघा जमीन का यहाँ मसला है। एक आदमी का थोड़े काटा है, पकड़ा है, किसी का चमनी में काटा है, वो भी पकड़ लिया है, तालाब बनवा दिया है। जमीन भी कटवा लेता है, तालाब बनाएगा, अपने ईंटा पातेगा, उसको बेचेगा। कह रहा है कि 1952 से मेरा चमनी चलता है। माने इस झूठा को थोड़ा भी शर्म नहीं है शौकतवा को। 1952 को कह रहा है कि 1952 में। जानते हैं ये लड़का जो बैठा है, जब मियाजान खां उसके बाप चमनी शुरू किए, इनके नाना के साथ उनका भी लूट लिया। केदार पूछिए ना, रात भर फैसला हुआ, 2.5 रुपया निकला इसका नाना का, वो भी नहीं दिया, चले गए बेचारे। सारे रिश्तेदारों को ठगा, पूरा गांव को ठगा। क्योंकि इसका बाप मियाजान खान वो थे मुंशी बेग साहब लोगों के, उन लोग क्या काम करते थे, जानते थे कि कौन जमीन गैर मजरूआ आम है, कौन गैर मजरूआ मालिक है। अच्छा एक बताइए ना, रजिस्टर 2 तो सरकारी चीज ना है, कहाँ से शमशाद के पास आ गया? कैसे रजिस्टर 2 रखा है? कहाँ से वो लाया? 14 लाइसेंसी। आप सुनिए क्या करेगा डब्लू खान, जनता का भरोसा हम है। 14 लाइसेंसी आर्म सरकार जिसको दे रही है, जिसका प्रशासन बात सुनता हो, इन गरीबों का नहीं सुनता हो, कोई क्या करेगा? तो इसलिए हम चाहते हैं कि जनता दरबार लगे, गरीबों के बात को सुना जाए। अगर ये लोग कोई भी आवेदन किसी पर देता है, वो देखिए वो आया था आसाराम बापू कल सिवान से, कह रहा है कि DGP को लिख के, अरे तुम राष्ट्रपति का बेटा है का? लिखे कहाँ हटा देगा हमको? STF से पिटवाइबे किया, जेल भेजवाइबे किया। कह रहा है कि 10 बार, अगर दम है तो सिवान 10 बार जेल का, मुझे 5 बार जेल जाना दिखा दे। बरगला रहा है अफसरों को, माननीय जिला अधिकारी महोदय को, SP साहब को,
एसडीपीओ साहब को, थाना प्रभारी को, उनको, उन लोगों को तुम बरगला सकता है, लेकिन ये भी समझो कि आईएएस और आईपीएस हैं, बात समझेंगे। कैमरा पर हम लोगों को बैठा दिए हैं, आप पूछ लीजिए। और डीएम साहब, एसपी साहब आए, उनका हम लोग वेलकम भी करेंगे, और कम से कम बात यहाँ के लोगों का सुन ले, गरीब अमीर सबका सुने, शौकतवा शमशाद का भी बात सुने, उन लोगों का भी बात सुने। वो लोग खुद पहचान जाएंगे, चल के स्पॉट देख लें यहाँ क्या हो रहा है, पेपर मांग लें, और वही लोग इंसाफ कर दे कि नदी क्यों बंदोबस्त हुआ, मछुआरा मछली क्यों नहीं मारेगा, क्यों तू मछली छिनवाएगा, क्यों उससे जबरदस्ती पैसा लेगा। नदी सरकार की है, नदी किसी की बाप की जागीर नहीं है। हम इस चीज़ को जब तक ये जमाबंदी नदी का रद्द नहीं होता है, भिंडा का नहीं होता है, गैर मजरूआ आम जमीन का नहीं होता है, तब तक मेरे आवाज़ को कोई भी नहीं उका दबाएगा। आया था अकल भपकी देके गया है, हड़का रहा है अपने भतीजा को, उसको घर से बेघर कर दिया। 500 लोग इस गांव के घर से बेघर हो गए, कोई बम्बे जाके बस गया, कोई कलकत्ता बस गया, कोई गोरखपुर में बस गया। प्रशासन से क्या कहेंगे आप? प्रशासन से हम निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों को प्रशासन देखे, क्योंकि लोग पहुंच नहीं पाते हैं। हमारे जैसा आदमी जब नहीं पहुंच पाता है, हमारे जैसा आदमी को जब एसटीएफ से पकड़वा के पिटवाना, कांटा लगवा देना, हमारे बूढ़े बाप पर मुकदमा करवा देना, जो 40 बरस नौकरी करके आए हैं, 85-88 बरस उम्र हो रहा है, उन पर मुकदमा करा देना, तो भाई कैसे चलेगा ये। अगर हमारे बड़े पदाधिकारी आते हैं, उनका हम लोग वेलकम करेंगे। एक बार कम से कम या तो थाना या ब्लॉक यहाँ बुला लें और यहाँ के जनता को बुला लें, ऐलान कर दिया जाए कि पूरा। आप चाहते हैं कि यहाँ जनता दरबार लगे? बिल्कुल चाहते हैं कि जनता दरबार लगे, आज जो पेपर से हो जाए। एसपी साहब और डीएम साहब पूछें कि आखिर भाई नदी कैसे तुम बंदोबस्त करा लिया, गैर मजरूआ आम रास्ता में तुम कैसे ही बना लिया। मदरसा जो है जिसमें हम लोग पढ़े हैं, कैमरा घुमाइए, देखिए वो भूसा घर उसका है, देखिए वो रोड में हम लोग को अपराधी कह रहा है, खुद साथी अपराधी है, अपराध करना उसका पेशा है, कोई लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है, रुपया चाहिए, सिर्फ रुपया, कफन का पैसा क्यों ना हो। मौत का सौदागर है शौकत, दाढ़ी दिखाने के लिए। देखिए ना, अभी बोल रहा है कि मेरे भाई हाजी या नमाजी हैं, वो अपने कहता है, अरे हाजी नमाजी कहते फिरता है कि हम हाजी और नमाजी हैं। बताओ ना, बताओ इन मजलूमों को। देखिए आप पूछिए कैसा हाजी नमाजी है, इन्हीं का जमीन बेच के पैसा लेके दोनों भाई चला गया सब। अब बोला सब कि हम लोग जा रहे हैं हज करने, इन लोग से पूछिए, आप पूछिए मुमताज चाचा से।